राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी लोग और सभी को बट सावित्री की ढेरों ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बट सावित्री की पूजा कैसे करी जाती है। सरल विधि से पूजा करके दिखाऊंगी। यदि आप मंदिर में पूजा करने या बट वृक्ष के पास जाकर नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर ही बट वृक्ष की पूजा कैसे कर सकते हैं वो मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप तैयार हो जाइए। आप साड़ी पहन सकते हैं या लाल रंग का जो भी वस्त्र आपके पास हो वो पहन लें, और मैंने यहाँ पर आज सूट पहना है। तो और उसके बाद एक बट वृक्ष की जो डाली है उसको हमने एक गमले में स्थापित कर लिया है। अब नर्सरी से लाकर भी इसको लगा सकते हैं। अगर आपने पौधा पहले से नहीं लगाया हुआ है तो एक दिन पहले आप बट वृक्ष की डाली मंगाकर और उसको इस प्रकार से गमले में रोप लीजिए, या फिर आप किसी पात्र में कोई बर्तन हो आपके पास बड़ा उसमें भी इसको रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ महावर। ये पूजा में 16 श्रृंगार करने का बड़ा ही महत्व होता है। जो भी हम सुहागिन महिलाएं होते हैं तो हमें 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। ये हम जो बट सावित्री की पूजा करते हैं ये अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। तो मेरी महावर यहाँ पर लग चुकी है। इस प्रकार से आलता वाला कलर था जो मैंने अपने पैरों में लगाया है, और यहाँ पर देखिए मेरे पैर कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। तो आप लोग भी अपने पूजा करने से पहले पैरों में आलता ज़रूर लगाएं। हाथों में भी मेहंदी लगा सकते हैं। चूड़ियाँ लाल रंग की पहनिएगा। मैंने यहाँ पर कंगन पहने हुए हैं, और पूरा सुहाग का सामान जो है बिंदी, लिपस्टिक और जो सिंदूर में मांग में भरा जाता है, पूरा सुहाग का हमको श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर पूजा शुरुआत करेंगे। तो हाथ धुल लिए हैं मैंने, और उसके बाद में यहाँ पर गेरू से मैं यहाँ पर चौका लगा रही हूँ। तो मेरा जो फर्श है काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसमें गड्ढे गड्ढे से दिख रहे होंगे आपको। तो फर्श गंदा नहीं है, बस ये फर्श जो है वो ख़राब हो गया है, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पर मैं इसको गेरू से लीप लूँगी अच्छे से। और यहाँ पर ये दीपावली पर पूजा जो करी थी उसकी रंगोली बनी हुई है। पास में ही आप चाहें तो रंगोली बनाकर भी ये पूजा कर सकते हैं, और आप चाहें तो सादा सिंपल तरीके से इस प्रकार से चौका लगाकर गेरू से और उसके ऊपर गमले को अपना विराजमान करके इसके ऊपर ही हम गौरी और गणेश को विराजमान करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। तो बट सावित्री जो है सती सावित्री थी, उनके विषय में ये पूजा की जाती है। उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा करी थी, तो उसी के विषय में ये पूजा है। तो इसको हम सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं, घर पर ही ये पूजा अगर आप कर रहे हैं तो, और अगर आप बट वृक्ष के पास जाकर भी करेंगे तो विधि यही रहेगी। बस आप वहाँ पर जाकर बट वृक्ष के पास जाकर पूजा करेंगे, और बाकी का सेम सभी तरीका यही रहेगा। और बट वृक्ष के पास जाकर अगर आप पूजा करते हैं तो वह बात अलग है, वो बहुत अच्छा रहेगा, शुभ होता है। और पूजा के दिन जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन डाली नहीं तोड़ी जाती है। तो अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही आपको ये डाली तोड़ कर लानी है। और यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ हल्दी से। आप चाहें तो कोई चौक बना सकते हैं या फिर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। स्वास्तिक कहते हैं कि पूजा में बहुत ही शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए किसी भी पूजा में स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और हल्दी से स्वास्तिक बनाइए तो और भी श्री माता लक्ष्मी और श्री हरि की दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर गणपति जी की पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि बनाते हैं, और ये जो हम इस प्रकार से 4 लाइनें बनाते हैं उनको इस प्रकार से अग्रभाग जो है यहाँ से इस तरीके की डिजाइन बनाई जाती है, और उसके बाद में ये जो 2 लाइनें बनाई जाती हैं ये रिद्धि और सिद्धि होती हैं। तो इस प्रकार से आप इनको भी ज़रूर बनाएं। जब भी आप कोई भी स्वास्तिक बनाते हैं तो ये लाइनें करना कभी भी मत भूलिएगा। और इसके ऊपर हम यहाँ पर अपने गमले को विराजमान करेंगे। और इस प्रकार से देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा बढ़ा लेती हूँ क्योंकि हमें परिक्रमा भी करनी है, तो इसके साइड में थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी। हम परिक्रमा लगाएंगे उसके लिए, और बीचों बीच में मैंने यहाँ पर अपने गमले को विराजमान कर दिया है। और सर्वप्रथम पूजा में हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहले जल से छींटा देकर स्नान, मानसिक स्नान करवा देंगे, शुद्धिकरण कर देंगे।
तो फूल से मैंने जल को छिड़क दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर गणपति जी और गौरा जी को विराजमान करा देंगे। गणपति जी मैंने सुपारी से बनाए हैं, खुद सुपारी के ऊपर मौली लपेट कर, और ये गौरा जी मैंने मिट्टी से बनाई हैं। आप गाय के गोबर से भी गौरा जी बना सकते हैं। एक फूल का आसन देकर मैंने यहाँ पर दीप को विराजमान कर दिया है, और दीप और धूप हम दोनों साथ में ही जलाकर रख लेंगे। तो देखिए, कोई भी हम पूजा करते हैं तो दिया हमें सर्वप्रथम प्रज्वलित करना होता है, क्योंकि अग्नि देवता हमारे पूजा के साक्षी माने जाते हैं। तो इसीलिए हमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर साथ में ही धूप भी जला दिया है। इससे हमारा जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाएगा और पूजा करने में हमें और भी अच्छा लगेगा। तो सुगंध के लिए हम धूप जलाते हैं, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अब हम आवाहन कर लेंगे कि गौरी जी, गणेश जी, आप हमारी पूजा का हिस्सा बनिएगा और हमारे यहाँ पर विराजमान हो जाइए, जो हमने आपको आसन दिया है। उसके बाद अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो कहीं कहीं पर कलश स्थापना की जाती है और कहीं कहीं पर नहीं। अगर आपके यहाँ की जाती है तो आप कलश में जल भरकर और कंठ पर मौली जरूर लपेट लीजिएगा। सामग्री का वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है, उसमें आपको ये सारी जानकारी दी है। और यहाँ पर देखिए, मैंने अनाज लिया है, तो मैंने जौ ले लिए हैं। इस सीज़न की जो फसल होती है वो जौ और गेहूँ होते हैं। तो मेरे यहाँ पर अभी गेहूँ नहीं था तो मैंने जौ ले लिया है। आप जौ भी ले सकते हैं और गेहूं भी ले सकते हैं, और उसको हम इस पात्र में रख देंगे। और थोड़ा सा हमने आसन दिया है, जो हमने कलश रखा है उसको जौ से आसन दिया है। और यहाँ पर हम जनेऊ, बट वृक्ष को जनेऊ पहना देंगे बस स्वरूप में। और हमने कलश के कंठ पर मौली बांधना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो मैंने पहले से ही कलश पर मौली बांध कर रखी हुई है और उसमें जल भर के रख लिया है। और यहाँ पर देखिए, हम एक दीप रखेंगे और कलश के अंदर जो है हल्दी, सुपारी, सिक्का, ये सब चीज़ें और थोड़े से अक्षत और एक पुष्प डाल देंगे कलश के अंदर। और इन सभी चीज़ों को कलश में आप पहले ही डाल दीजिएगा। उसके बाद में थोड़े हमने जौ के दाने भी डाल दिए हैं कलश के अंदर, और उसके बाद में हम इसके ऊपर दीप को प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर मैं नारियल कलश नहीं बना रही हूँ, दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो दीप जलाकर मैंने कलश के ऊपर रख दिया है। एक घी का दिया मैंने बट वृक्ष के पास रख दिया है। और अब हम हल्दी और चंदन से तिलक करेंगे। कहते हैं श्री हरि विष्णु जी का वास होता है बट वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में। तो हम यहाँ पर हल्दी और चंदन से तिलक लगाएंगे। श्री हरि को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। और आज हम सुहाग के लिए पूजा कर रहे हैं, तो गौरी माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे, गणपति जी को भी सिंदूर चढ़ा देंगे। उसके बाद में मैं गौरी मैया को मौली से बस स्वरूप समर्पित कर दूंगी और गणपति जी को जनेऊ समर्पित करूंगी। आपके पास में अगर 2 जनेऊ हैं तो आप एक गणपति जी को और एक बट वृक्ष को समर्पित कीजिएगा। अगर 2 जनेऊ नहीं है तो आप गणपति जी को जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा और बट वृक्ष पर आप मौली का धागा लगा सकते हैं। या फिर आप कच्चा सूत आपके पास में हो तो, ये थे भीगे हुए चने, जो काले चने रहते हैं उन्हीं को एक रात पहले से भिगो कर रख लिया जाता है। सामग्री की वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ से सामग्री ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो को प्यार और स्नेह दीजिएगा अपना। और यहाँ पर देखिए, जो भी आपको पुष्प मिल जाए, तो मैंने यहाँ पर गुलाब के फूल, मार्केट में सिर्फ गुलाब के ही फूल मिले थे तो मैं वही चढ़ा रही हूँ। अगर आपके यहाँ पर कोई पीले रंग के फूल हों तो आप उनको ज़रूर चढ़ाइएगा। गेंदे के फूल ले सकते हैं या फिर कनेर के पीले फूल आते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। और ऋतु फल इस पूजा में ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पूड़ी का भोग लगा देंगे भगवान को, पूड़ी और मीठे पुए का भोग लगाएंगे। और उसके बाद हाथ में कुछ चने के दाने लेकर आप कथा को पढ़ें या सुनें। और आपके पास अगर व्रत कथा की किताब हो तो आप उस कथा को वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से हम भोग चढ़ा देंगे भगवान जी को। और भोग चढ़ाने के बाद हम हाथ में चने, और ये दक्षिणा जरूर चढ़ाना। आप पूजा में दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है, तो इसलिए हम दक्षिणा जरूर चढ़ाते हैं। और ये मंगलसूत्र बना लीजिएगा। आप इस पत्ते का मंगलसूत्र बनाए, चाहे आप हाथ में पहन लें या फिर आप इस तरीके से फोल्ड करके, और या फिर इस तरीके से देखिए आप बालों में भी लगा सकते हैं। इस पत्ते को आप पूजा करने से पहले इस पत्ते को अपने बालों में लगा सकते हैं।
और यहाँ पर इस प्रकार से पत्ते को रोल कर कर थोड़ा सा मौली का धागा उस पर लपेट कर आप हाथ में बांधने के लिए भी बना सकते हैं या फिर गले में मंगलसूत्र की तरीके से भी पहन सकते हैं। और इसे काफ़ी दिनों तक महिलाएं पहन कर रखती हैं धागा गले में। ये जो रक्षा सूत्र बनता है मंगलसूत्र हमारा बनता है, तो इसको आप जितना ज़्यादा दिनों तक पहनते हैं उतने दिनों तक आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं हाथ में बांधने के लिए बना रही हूँ और इस तरीके से पूजा में रखने के बाद पूजा जब समाप्त हो जाएगी आपकी, तब आप इसको अपने हाथ में माता गौरी से आशीर्वाद लेकर इसको अपने हाथ में पहन कर रख सकते हैं। पूरा दिन मैं हाथ में इसको पहन कर रखूँगी। और अगर आप छोटा सा पत्ता लेते हैं तो फिर आप गले में इसका मंगलसूत्र बनाकर भी पहन सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए पंखे चढ़ा दिए थे, तो अब हम इसमें परिक्रमा कर लेंगे। तो परिक्रमा करने के लिए आपको एक मौली हाथ में ले लेनी है और मौली लेने के बाद इस डाली में हम धागे को लगाएंगे। और देखिए श्रृंगार का सामान जो भी आप चढ़ाएं, पूजा में श्रृंगार का कोई भी सुहाग की पूजा की जाती है तो उसमें हमें सुहाग का दान जरूर करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप सुहाग की चीज़ों का दान करते हैं उतना ही आपको सौभाग्यवती रहने का फल प्रदान होता है। तो यहाँ पर हम परिक्रमा लगा लेंगे। 7 परिक्रमा कर सकते हैं आप या 11 परिक्रमा। तो देखिए मैंने जगह यहाँ पर बहुत कम छोड़ी है, तो इसलिए मुझे परिक्रमा करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आप 7-11 परिक्रमा ज़रूर कीजिएगा। और वट वृक्ष के परिक्रमा करने से हमारा सौभाग्य अटल रहता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर परिक्रमा कर लूँगी, फिर आपसे मिलूँगी। तो आई होप कि आपको विधि अच्छी लगी होगी, जो भी मैंने आपको पूजा विधि बताई है। सिंपल तरीके से मैंने बिल्कुल पूजा विधि बताई। आप वृक्ष के पास जाकर भी इसी प्रकार से पूजा विधि कर सकते हैं और घर पर भी इस पूजा को बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।